नमस्ते, प्रणाम। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पी.यू. कॉलेज हुबली पाठ देख रहे हैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया। आज का क्लास होगा प्रश्नोत्तर और व्याकरण के भाग के ऊपर। सर्वप्रथम हम देखेंगे एक शब्द, एक वाक्य या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या है? विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य यानी अब कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक छोटे से गांव में हुआ। प्रश्न 3, विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। प्रश्न 4, विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? उत्तर, विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। प्रश्न 5, विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया? उत्तर, विश्वेश्वरैया ने पूना के निकट खड़कवासला नामक बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया था। प्रश्न 6, नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? उत्तर, नौकरी से निवृत्त यानी रिटायरमेंट, निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद यानी आज आंध्र प्रदेश राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार यानी एडवाइज़र के रूप में नियुक्त हुए। प्रश्न 7, किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? बाढ़, फ्लड। उत्तर, मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। प्रश्न 8, कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? उत्तर, कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। प्रश्न 9, 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? उत्तर, 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया। प्रश्न 10, विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में विश्वेश्वरैया जी का निधन हुआ या उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न 11, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर, विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आगे हम व्याकरण का भाग देखेंगे। कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। का, के, को, में। प्रश्न 1, इसमें से चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 1, बैंगलोर डैश खर्चा चलाना मुश्किल था। उत्तर है में।
प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे, समय के बड़े पाबंद थे। प्रश्न 3, सिंध डैश बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। ऊपर से आपको ऑप्शन देखना है और कारक चिन्ह यहाँ पर लगाना है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। प्रश्न 4, पानी डैश इकट्ठा करना था, पानी को इकट्ठा करना था। नेक्स्ट व्याकरण का भाग है, अन्य लिंग रूप लिखिए, जो किताब में 5th मेन क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बोर्ड का पैटर्न ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पहला है सदस्य, यह पुल्लिंग रूप है, आपको इसको स्त्रीलिंग बनाना है, सदस्या। पिता, उत्तर है माता। छात्र, छात्रा। प्रश्न 4, महाराज, स्त्रीलिंग रूप है, महारानी। 5वां प्रश्न, पुरुष, उत्तर है स्त्री। अन्य वचन रूप लिखिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पैटर्न परीक्षा के लिए नहीं है, तो इसको जस्ट सिर्फ समझेंगे, ये परीक्षा में आएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ही नहीं है अन्य वचन रूप लिखिए। लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे ये दिया गया है, जस्ट इसको समझेंगे। यह बोर्ड परीक्षा में इसका पैटर्न नहीं है, पढ़ना आवश्यक नहीं है, जस्ट समझना है। नाली, नालिया। माता, माताएं। सेवा, सेवाएं, बहुवचन रूप। व्यवस्था, व्यवस्थाएं, बहुवचन रूप। योजना, योजनाएं, बहुवचन रूप। कारखाना, कारखाने। नेक्स्ट है 6.1, विलोम शब्द लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, विलोम शब्द नाम का पैटर्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे यह है, बताना मेरा कर्तव्य है। जस्ट एक बार देख लेंगे, लेकिन विलोम शब्द लिखिए, यह पैटर्न नहीं है। असाधारण, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड साधारण। प्रश्न 2, अच्छा, उत्तर बुरा। दीर्घायु, विलोम शब्द अल्पायु। 4था प्रश्न, विश्वास, उत्तर अविश्वास। प्रश्न 5, साकार, उत्तर निराकार। तो विलोम शब्द का पैटर्न बोर्ड के लिए नहीं है, पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 मार्क्स के लिए पैसेज राइटिंग के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर विश्वेश्वरैया जी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इस पाठ से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी पैराग्राफ में से आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वो यह आपकी किताब में जो पाठ 5 है उसके पीछे यह दिया गया है। ये करना बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ये वर्कबुक में भी दिया गया है। तब पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया जी को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे।
इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के ही क्या थे? निवासी थे। बदल डाला तक ही हैं, आगे ये प्रश्न शायद वहाँ पे आया। प्रश्न 1, विश्वेश्वरैया किस राज्य के निवासी थे? आपको इन प्रश्नों को ऊपर दिए गए पैराग्राफ में ढूंढकर लिखना है। पहली लाइन में ही उत्तर है, विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे। प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर कितने वर्षों तक काम किया? उत्तर, विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर 3 वर्षों तक काम किया। प्रश्न 3, महाराज विश्वेश्वरैया के किन गुणों पर मुग्ध हुए? उत्तर, महाराज विश्वेश्वरैया के कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर मुग्ध हुए। प्रश्न 4, महाराजा ने विश्वेश्वरैया को किस पद पर नियुक्त किया? उत्तर, महाराजा ने विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। प्रश्न 5, विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं के द्वारा किस राज्य का नक्शा ही बदल डाला? यह इसी पैराग्राफ में उत्तर है, इसी में आपको ढूंढना है। ये बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। उत्तर, विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं के द्वारा मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ के प्रश्नोत्तर, व्याकरण का भाग और ये जो पठित पैराग्राफ है, गद्यांश है, इसको किस तरह से पूछा जाता है, इसके प्रश्नों को किस तरह से लिखना है, आदि आदि हमने इस वीडियो लेक्चर क्लास में जानकारी प्राप्त की। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।